औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी, 9th क्लास इस वीक का जो हमारे पास चैप्टर है, सिलेबस है, वो यूनिट 7 है। ठीक है, यूनिट 7 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट नंबर जो हमारे पास 7 है वो कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब पहले इस टाइटल को हम समझेंगे ये है क्या, इसके बाद फिर इस चैप्टर में जो जो टॉपिक है वो करेंगे। इलेक्ट्रो, दो वर्ड आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रो दूसरा केमिस्ट्री। अब देखिए, ये हमने जब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था ना बच्चों, तो हमने पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था। केमिस्ट्री की मैंने डिफाइन बताई थी कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस, ये चीज थी। उसी में फिर हमने इसकी चीजें सीखी थी कि इसकी ब्रांचेस आई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उनकी सबकी जो है ना डिफरेंट क्या थी, डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है बेटा? केमिस्ट्री की ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप होता है, जिसमें रिलेशनशिप करते हैं किस चीज का? इलेक्ट्रिकल का और साथ केमिकल का। ये जो रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल के दरमियान, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड द केमिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहलाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोसिटी का हसूल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसी में बेटा हमारे पास रिएक्शन शामिल होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हमारे मेन टॉपिक है। कौन कौन से हैं? ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या है, फिर रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। रिडक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, इसी में होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो खुद ब खुद जो है ना बेटा, जिसकी अकरेंस हो जाती है, जिसके लिए किसी भी आउटसाइड असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती, उसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें कुछ, ये मैं भी इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें बेटा हमें किसी ना किसी आउटसाइड असिस्टेंट की क्या होती है? जरूरत होती है, एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, जैसे वोल्टेक सेल हो गए, गैल्वेनिक सेल हो गए, ठीक है, इनमें, इनको हम कहते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट टॉपिक बेटा हमारा ऑक्सीडेशन। पहले इसकी डिफाइन करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक एक एग्जांपल करेंगे। क्या है? ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है? रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन क्या है? ऐड हो रही है, रिडक्शन में क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। एडिशन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा केमिकल प्रोसेस, ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास एक जिंक ऑक्साइड है और साथ बेटा कार्बन है। जी, अब क्या करना है? ऑक्सीडेशन और साथ क्या बतानी है? रिमूवल। अब यहां से बेटा ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव होगी।
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, जिंक, और साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐड कहां पर होगी, इसके साथ होगी, एडिड। यानी अब ये जहां पे रिमूव हो रही है, यहां से रिमूव हो रही है ये रिडक्शन, और यहां से यहां पर ऐड हो रही है, ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, इसी की अदर एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल बुक में है, दूसरी मैं खुद से करवा देता हूँ बेटो। ये हम जिंक की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, 7 कार्बन ले लें, तो यहाँ से ये रिमूव और यहाँ पर ये ऐड, तो ये क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम, और साथ बेटा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम से रिमूव हो गई तो क्या होगी, रिडक्शन। ऐड किस में हो गई, कार्बन में, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये फर्स्ट हमारे पास डिफाइन हो गई ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, एक इसकी और डिफाइन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी भी एक और डेफिनेशन है, क्या कहता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई, अभी एक और थर्ड भी आएगी इसकी। पहली क्या कहते हैं, अभी जो बच्चे क्लास में आए हैं, यूनिट नंबर 7 मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और पेज नंबर है 144। अभी जो बच्चे क्लास में एंटर हो रहे हैं, पेज नंबर बेटा 114 है, और यूनिट नंबर 7 में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस पर आ जाइएगा जी। तो एक तो हमने डेफिनेशन सीखी भी, एग्जाम्पल के ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसी की एक और डेफिनेशन आ गई है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर एडिशन हो रही थी वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी, और जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। अब इसकी भी एग्जांपल करते हैं जी। इसकी एग्जांपल क्या होगी, हम ले लेते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें देखो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, और साथ में ले लेता हूं क्लोरीन, क्लोरीन के एक एटम ले लेता हूं Cl2। अब क्या कहते हैं, यहां से ये क्या होगी, रिमूव होगी, और यहां पर ये क्या होगी, ऐड होगी, तो सल्फर और साथ क्या बन जाएगा, HCl। अब जहां से रिमूव हुई ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन, और जहां पर ये ऐड होगी ये क्या कहलाएगी बच्चों, रिडक्शन। ठीक हो गया। अब इसकी दो डेफिनेशन हो गई, एक क्या हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंडली क्या हो गई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक में हमने ये एग्जांपल किया और एक में हमने ये एग्जांपल किया। अभी एक और आएगी इसकी एग्जांपल, अभी एक थर्ड डेफिनेशन भी करनी है हमने। थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या है जी, एक डेफिनेशन और आएगी जी। ये हमारे पास फर्स्ट डिफाइन है, ये हमारे पास सेकंड डिफाइन है बच्चों, फर्स्ट डिफाइन और ये सेकंड डिफाइन। अब इसको थर्ड डिफाइन करते हैं इसकी जी। थर्ड में क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। क्या करते हैं थर्ड डिफाइन में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये हमने जब मेटल में कंसेप्ट सीखा था ना, बड़े अच्छे से क्लियर किया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा मेटल के अंदर, ठीक है, जो एलिमेंट्स जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो क्या होती है, मेटल कहलाती है। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो किस में होती है, नॉन मेटल के अंदर। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, हम जिंक की मिसाल ले लेते हैं या सोडियम की ले लेते हैं। सोडियम पहले सीख कर आए हैं, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, ये क्या हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं जिंक की मिसाल ले लेता हूँ, जिंक क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करते हैं। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, सही है। इसी तरह हम क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की हम मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की ले लें, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल किसकी हो जाएगी, ये बेटा 2H, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हमारे पास क्या बना देता है जी, हाइड्रोजन बना देता है, हाइड्रोजन आयन से। इसी तरह क्लोरीन है, इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
बेटा गेन कर लेता है, क्लोरीन भी यही है। तो ये बेटा हमारे पास क्या बना जाएगा, क्लोरीन गैस बना देगा, ठीक है। क्लोराइड आयन से गैस में चेंज, क्लोराइड आयन में ये क्या कर देता है, ये चेंज हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं बेटा, गेन कर ली है। तो ये हमारे पास क्या था, ये 3 डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की 3 डेफिनेशन, और 3 बेटा हमारे पास क्या थी इसकी एग्जांपल। अब इसी तरह रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो इन्वॉल्व होता है, जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, प्रोसीड ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में मिलते हैं तो जो नया रिएक्शन बनता है उसे हम कहते हैं बेटा ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जैसे मैं अभी रिडॉक्स रिएक्शन बनाता हूँ जिंक का और हाइड्रोजन का, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये बेटा हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन। अभी यहाँ पे हम रिडक्शन का करते हैं, ये हमारे पास क्या है 2H + 2 इलेक्ट्रॉन, साथ बेटा हमारे पास क्या आ गया H2, ये क्या है रिडक्शन। अब जब आपने इसका रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है ना, ये जिंक से दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया जिंक, ये रिएक्टेंट पहले लिखने H2, फिर यहाँ से बेटा जिंक +2 और साथ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन में। ये आप लोगों ने क्या बना दिया रिडॉक्स रिएक्शन। ये बच्चों क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन बनता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, बाकी पहले रिएक्टेंट और फिर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के अंदर यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, तो इसको हम कहेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन आ गया, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन बनाने का तरीका ये है कि पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, उनके फिर जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक में उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए और एक में लॉस किए। जब वो लॉस और गेन करते हैं तो सेम इक्वल नंबर में तो वो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अच्छा अब इसी तरह नेक्स्ट पेज पर आइएगा, 115 के बाद पेज नंबर 116 पर। यहां पर देखो इसने यही सारा समराइज कर दिया है जो हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 117 पर आ जाए। 117 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होता है जी। अब हमारे पास क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन चार्ज या नंबर, ये तीनों नाम एक ही टर्म के हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन चार्ज क्या होती है। बेटा जिस एलिमेंट पे जो भी चार्ज होता है, ठीक है, जिस एलिमेंट पे जो भी चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। अब चार्ज के यहाँ नंबर से क्या मुराद है बेटा, जितने उसमें से इलेक्ट्रॉन वो लॉस और गेन करेगा वो उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन चार्ज होती है। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की है, उसके बाद इसके रूल की तरफ चलते हैं। 1 बाय 1 जो है ना इसका रूल को हम क्या करते हैं बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेटा मैं समझा देता हूँ इनमें जी। फर्स्ट रूल में क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट स्टेट इज 0। जितने भी फर्स्ट स्टेट एलिमेंट्स हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ फर्स्ट स्टेट एलिमेंट्स हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट है। जो फर्स्ट स्टेट एलिमेंट्स हैं उनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबका क्या है 0 है बेटा। Secondly, the oxidation number of an ion consisting of single element, वो consist है बेटा सिंगल एलिमेंट पे, is the same as the same charge on the ion, सेम नंबर होंगे, सेम उन पे क्या होगा नंबर ऑफ आयन चार्ज होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इस ग्रुप इज 1 फर्स्ट होगा, ग्रुप 2 का 2 होगा, इस तरह जैसे सिमिलरली ग्रुप चल रहा है, ग्रुप 1 का ग्रुप 1 ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप 2 का ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का 3। 4 वाले में बेटा कहते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड, जो हाइड्रोजन है और उसके जितने भी ऑल इट्स कंपाउंड है उनका बेटा +1 है, बट इन मेटल हाइड्राइड्स इज -1। हाइड्राइड्स कैसे बनते हैं, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस आता है उसे हम कहते हैं ये
हाइड्राइड्स कहलाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स बच्चों कहलाते हैं जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट्स कंपाउंड इज -2 बट इट इज -1 पेरिऑक्साइड्स एंड +2 इन OF2, यानी जितने भी ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, इसका -1 होगा, और जो पेरिऑक्साइड होंगे वो +2 होगा। इन द सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए जी, जो जिनमें करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा उनमें हमेशा नेगेटिव नंबर आएंगे, क्योंकि हम मेटल और नॉन मेटल में यही सीख कर आए थे, जो नॉन मेटल होती हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर होता है बेटा वो क्या होते हैं, एनाइन होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। In neutral molecule, the algebraic sum of the oxidation number of all the element is 0. हाँ जी, in ion the algebraic sum oxidation number equal to the neutron charge बेटा। अब इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 7.1 और 7.23 ये तीनों हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। मैं एक करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, और कल मैं प्रैक्टिस आप लोगों की रजिस्टर पे ये चेक करूंगा। क्या कहते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें किसका, नाइट्रोजन का। व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2, जबकि कहता है ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, और हाइड्रोजन का +1। जी, अब हम निकालना सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जी बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNO3, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। नाइट्रोजन का मालूम करना है, नाइट्रोजन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है हमने जी। हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना है बेटा, +1। ये चार्ज नंबर लाजमी लिखना है, प्लस माइनस, ये चार्ज है, ये नंबर नहीं है। मैंने पहले कहा था अगर ये नहीं लिखोगे एग्जाम में तो कटिंग हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कोई नंबर नहीं देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये बेटा -2। अब फाइंड आउट किसका करना है, फाइंड आउट हमने करना है नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने क्या करना बच्चों, मालूम करना है। अब इसका फार्मूला लिखने का तरीका इसी सीक्वेंसेस से लेकर चलना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, प्लस हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन है, ये हमने मालूम करना है, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0 ये लाजमी लगानी है इसकी, क्योंकि फिर हमने ये साइन चेंज जो है ना साइड पर लेकर जानी होती है, साइन चेंज करना पड़ता है जी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, +1, तो यहाँ पर +1 ही लिखेंगे आप। नाइट्रोजन का क्या है वो हमने मैयर करना है, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 है, और साथ इसके साथ मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 है, तो 3 से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होंगे, जितने एटम होंगे वो इसके साथ क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाइड्रोजन सिंगल है तो हमने वैसे ही लिख दिया है, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये 2 से मल्टीप्लाई होते, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, +1 प्लस नाइट्रोजन, और ये माइनस का क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, -6 इज इक्वल टू 0, उस साइड पर जाकर ये प्लस हो जाएगा, नाइट्रोजन इज इक्वल टू +5। जस्ट 5 नहीं लिखना, आप लोग क्या लिखेंगे इसको, +5 लिखेंगे। आप लोगों ने बेटा इसको क्या लिखना है, +5 लिखेंगे इसको, तब जाकर ये आपका क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आ गया बेटा, +5 आ गया नाइट्रोजन का
ऑक्सीडेशन नंबर। पेज नंबर 188 पर आइएगा, पेज नंबर 188। इसी तरह यहाँ पर बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कहता है कैलकुलेट करें सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर का। अब अभी हमने किया है हाइड्रोजन का क्या H2SO4, यहाँ पर क्या आ गया ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 2 हो गए हैं, 2 × 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा। S की जगह पर क्या आ जाएगा सल्फर आ जाएगा बच्चों। तो आपके पास को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7.1, 7.2, 7.3 ये कल आपके रजिस्टर पर लिखी होनी चाहिए, मैं होमवर्क पर इसको काम को चेक करूंगा आप लोगों को जी। अब इसके बाद थर्ड कहता है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड के जो पोटाशियम क्लोराइड है उसका बेटा आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, किसमें से, इसमें से क्लोरीन का। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारे पास जो पोटाशियम बेटा +1 होता है और जो ऑक्सीजन है उसका -3 है। तो जो सेम आपके पास यही वैल्यू आएगी KClO3 में आपके पास जो क्लोरीन की वैल्यू आएगी वो सेम +5 आएगी। क्यों KClO3, यहाँ पर पोटाशियम 1 है, मैं करवा देता हूँ KClO3 इसका कहता है जी मालूम करें नंबर, ये +1 होता है और ऑक्सीजन हमने निकाला है -2, अभी इसका -2 होता है। तो यही सारी सेम चीज आएगी, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझे, कहेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बेटा कहलाता है। ये तीनों आप लोगों ने कल एग्जाम्पल सॉल्व करके रजिस्टर पर करनी है, मैंने आप लोगों की ये प्रैक्टिस चेक करनी है। अच्छा, अभी चलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं बेटा जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज द सब्सटेंस टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट बेटा। द सब्सटेंस एटम और आयन व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं बेटा, ये रिड्यूस होते हैं कुछ और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ये नॉन मेटल में होते हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये जो जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होता है यानी मेटल, उनसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन करते हैं और ये बेटा जो सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और ये बेटा जो रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे अच्छे होते हैं वो मेटल के होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट बेटा कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया पेज नंबर 118 तक। तो 118 तक ये हमारे पास हो गया। आगे भी इसकी छोटी छोटी एग्जांपल डिफाइन है। जैसे ये अब हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यही बताया था, अभी आप लोगों को समझाया था कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें बेटा इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पीछे मैंने एग्जांपल भी करवाई है जिंक और हाइड्रोजन की। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये बुक वाली है जिंक क्लोराइड HCl की बेटा, ये एग्जांपल भी आप लोग क्या कर सकते हो इसमें दे सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, यानी जिसमें दोनों रिएक्शन बेटा क्या होती हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन बेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 120 पर आइएगा, पेज नंबर 120। चले ये पेज नंबर 120 से जो है ना इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। जो पेज नंबर 120 है इससे जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा आप लोगों के पास। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कल हम जो ये सेल के अबाउट जो है ना ये मुकम्मल करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा, ठीक है, तो इंशाल्लाह कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी जो आप लोगों की डायरी है वो डायरी सुन लो। आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 एग्जाम्पल और 3 डिफाइन लिखनी है। आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डिफाइंस और विद 3 एग्जाम्पल ये समझा भी चुका और बुक पर भी है, पेज नंबर
114 और 115 पर। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर की डिफाइन, इसकी एग्जांपल, और साथ जो है ना आप लोग रूल, इसके रूल्स याद करने हैं, ठीक है, ये भी लिखने के लिए नहीं दे रहा हूं। और एग्जांपल नंबर 7.1, 7.2 और 7.3 ये आप लोगों का कल जो है होम टास्क है, आप लोग रजिस्टर पर लिखेंगे। मैंने आप लोगों की कल जो है ना ये कॉपी रफ रजिस्टर पर, आप इसको रफ रजिस्टर पर लिखेंगे। ये जो है ना कल मैंने आप लोगों के चेक करने हैं, और अटेंडेंस अभी मैं आप लोगों की लगाने लगा हूँ। जो आप लोगों को होमवर्क मिले उसको जो है ना बच्चों अच्छे से आप लोगों ने करना है, अपने होमवर्क को अच्छे से आप लोगों ने बच्चों करना है, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। अभी किसी बच्चे का टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। अब्दुल मुईज खान, ठीक है बेटा, एक मिनट करता हूँ, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लेता हूँ जी। ये तो हो गई अटेंडेंस आप लोगों की। जी मुईज बेटा बोले। सर ये अगर KClO3 में हमने K की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम Cl की जगह -5 लिखेंगे। सॉरी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई बच्चे। सर ये अगर KClO3 में हमने K की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम Cl की जगह -5 लिखेंगे। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसमें आप क्लोरीन का नंबर ऐड करेंगे ना, क्लोरीन का -1 है, हमने ऑक्सीडेशन चार्ज में पढ़ा है, तो आप इसकी -1 पुट करेंगे। ये देखे ना हमने क्लोरीन का नंबर जो अभी सीखा है ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 है, तो आप इसमें -1 पुट करेंगे जो उसका ओरिजिनल नंबर है बेटा। और सर ये जो सिल्वर होता है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? सिंबल क्या कह रहे बेटे आप? सिल्वर Ag। आपकी मुझे सिल्वर आवाज है सर, जी। सिल्वर Ag जो होता है ना सिल्वर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसका? सिल्वर सर। नहीं मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा सही, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। एच जी कह रहे हैं? Ag सर Ag। ए जी क्या सिल्वर का कह रहे हैं आप बेटा? यस सर यस। हाँ, जितने इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, सिल्वर कितने करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो उसका 1 होगा, 2 करेगी तो उसका 2 होगा इलेक्ट्रॉन नंबर। ठीक है। जी बेटा, मैंने यही समझाया था ना कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना कोई मेटल, ठीक है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन जितने गेन कर लेते हैं। यस सर ठीक है। अच्छा अभी ये कौन है? मूनम शाहिद जी। मूनम सर ये डायरी एक और बार रिपीट कर देंगे प्लीज? जी क्या कह रहे हैं मूनम? डायरी एक और बार रिपीट कर देंगे? हाँ जी जी, डायरी रिपीट ये करूंगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डेफिनेशन, 3 एग्जांपल, ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर की डिफाइन और इसकी एग्जांपल, और उसके बाद एग्जांपल नंबर 7.1, 7.2 और 7.3, ये आप लोगों का काम लिखने का है। ये आपने रफ रजिस्टर पर, रफ शीट पर लिख लीजिएगा, कल मैं इसको चेक कर लूंगा बच्चे। ठीक है सर। जी ओके जी, ठीक हो गया बेटा। जी बेटा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, शाबाश, हैंड रेज करें, और इस काम को बेटा अच्छे से आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है तो जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज कर लें, नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह फिर जो है ना कल आप लोगों को से मैं चेक कर लूँ, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।